जोर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। आइए आज थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन में हम लोग चलेंगे और मैं चाहूंगा कि इसके लिए हम उत्पत्ति की पुस्तक को खोलेंगे, ठीक है। और उत्पत्ति की पुस्तक में से एक कैरेक्टर हमें मिलता है, एक चरित्र हमें मिलता है जिसका नाम अब्राहम है। जिसका नाम क्या है? अब्राहम है, जिसका हिंदी में मतलब होता है बहुत जातियों का पिता। हालेलुया। अब्राहम का मतलब होता है बहुत सारी जातियों का पिता। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो वचन में जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा ताकि इस वचन को आप अच्छे से समझ सकें। परमेश्वर के इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम अब्राहम है, ठीक है। इसको परमेश्वर ने चुना था और अगर 12 अध्याय उत्पत्ति का पढ़े तो परमेश्वर की जो बुलाहट थी इसके जीवन के अंदर बड़ी विचित्र बुलाहट थी, ठीक है। और इस 12 अध्याय का पहला वचन हम पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से, कि अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ठीक है, आगे। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। पहली बात तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, दूसरी बात तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। और तेरा नाम महान करूंगा, चौथी बात। और इसलिए तू आशीष का कारण और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। मूल होने का मतलब क्या? मूल बोलते हैं जड़ को, ठीक है। मूल किसको बोलते हैं? जड़ को। यानी कि तू एक ऐसी जड़ होगी जहां से तमाम आशीषें बाहर की तरफ निकलेंगी। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर के इस वचन के अंदर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति के जीवन के अंदर बुलाहट दी है और ये बुलाहट बड़ी अजीब है। इसमें कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली बात क्या है? अपने देश को छोड़ना है। हालेलुया। दूसरी बात अपने कुटुंबियों को छोड़ना है और तीसरी बात अपने पिता के घर को छोड़ना है और वहां जाना है जहां मैं तुझे भेजता हूं। हालेलुया। यहाँ पर ये बुलाहट बड़ी अजीब थी एक व्यक्ति के जीवन के लिए। और ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई भी आदमी अपने देश को, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़ना नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने लोगों में रहूं, मैं अपने कुटुंब में रहूं, मैं अपने परिवार में रहूं, मैं इन सब चीजों में रहूं। लेकिन परमेश्वर को मालूम था जब तक ये यहाँ पर जमा रहेगा तब तक ये आशीषित नहीं हो सकता। हालेलुया। जब तक ये यहाँ पर रहेगा, जब तक इसके जीवन में बरकत नहीं आएगी, इसके जीवन में आशीष नहीं आएगी। और इसीलिए परमेश्वर ने इसको कहा कि तुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जब ये यहाँ से निकला तो इसके साथ समस्या क्या थी कि परमेश्वर ने एक वायदा किया था। दूसरा वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है उस वायदे में? कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पर सबसे बड़ी समस्या इसके परिवार में क्या थी कि इसकी पत्नी जो थी क्या थी? बाज थी। इसका मतलब कि इसकी पत्नी को कोई भी संतान नहीं। लेकिन इस व्यक्ति ने परमेश्वर के कहने के अनुसार ये चल दिया और चल करके कहा, ये कहाँ पे है? समय कनान के अंदर। कनान के अंदर ये एक परदेशी है और एक यात्री के समान वहां पर रह रहा है। और एक आप समझ सकते हो, एक परदेशी और एक यात्री के समान जब एक व्यक्ति दुनिया में रहता है तो उसका जीवन कैसा हो रहा है? ठीक है। परदेशी और एक यात्री, आज के समय में हम कह सकते हैं बंजारों का जीवन, जो आज यहाँ टेंट लगाकर रहते हैं, कल वहां टेंट लगाकर रहते हैं। और इसीलिए आगे जब हम 18वें अध्याय में आते हैं, परमेश्वर के वायदों का इंतजार करते करते, परमेश्वर की बात को जोहते जोहते, परमेश्वर से उम्मीद लगाए, परमेश्वर से आशा लगाए, अब ये लोग बूढ़े हो गए हैं। क्या हो गए हैं? बूढ़े हो गए हैं। और बूढ़े इस
कदर हो गए हैं कि अब बच्चे का होना, परिवार का बसना अब एक असंभव बात सी मानी जाती है, क्योंकि इस वचन के अंदर ऐसा लिखा है। क्या लिखा है कि 12 वचन को 18 अध्याय में आएंगे, और 18 अध्याय जब शुरू होता है तो वहां से इनके जीवन का एक ब्रेक थ्रू, यहाँ पर इनके जीवन का एक अलग युग तर करके, एक अलग प्रकार से एक जीवन का एक अलग अध्याय इनका शुरू होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि परमेश्वर अब इनकी सुधि लेने के लिए कुछ अपने दूतों को भेजता है, या हम ये कहें कि परमेश्वर खुद अब उतर कर आता है कि इनके जीवन में अपने वायदों को पूरा करे। क्या लिखा है पहले वचन में? इब्राहिम मारने के बाद के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। हाँ, आगे। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हाँ। और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने, कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष का मतलब एक पिता है खुद, एक पुत्र है, और तीसरा कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि अब ये तीनों जमीन के ऊपर उतर आए थे, अब इनको कुछ निर्माण करना था, इनको कुछ बनाना था। क्योंकि जिस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है उत्पत्ति के पुस्तक में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, लेकिन पृथ्वी बेडौल और सुनसान भी थी। पृथ्वी तो थी लेकिन उसका कोई डोल नहीं था, पर वो सुनसान थी, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वो एक वचन की इंतजार कर रहा था कि कोई वचन को भेजेगा और वचन जो है उसका फिर अस्तित्व में आएगा। इसलिए वहां पर इन तीनों चीज की जरूरत थी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने कहकर नहीं बनाया, उसने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए, यानी कि और भी लोग उसके साथ में थे। वो कौन थे? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब यहाँ पर भी ये तीनों लोग हैं, ये उसके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर के आए हैं। और ये जब इनके पास में आए हैं तो इस अब्राहम ने इन तीनों का स्वागत किया, इनके लिए खाना पीना जो भी कुछ इससे हो सकता किया। और 9 वचन को पढ़ेंगे, 18 का 9 को कोई पढ़ देंगे। तेरी पत्नी सारा कहाँ? इन लोगों ने उससे पूछा कि तेरी जो पत्नी है सारा वो कहाँ है? आगे। उसने कहा मैं तो तंबू में है। उसने कहा भैया वो तो टेंट में है, तंबू में है। आगे। उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, यानी कि अगले साल फिर मैं तेरे पास आऊंगा, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर इब्राहिम के पीछे थी। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी, और अब्राहम और सारा दोनों बहुत कैसे थे? जवान थे, बहुत बूढ़े थे। और आगे क्या लिखा है? और सारा का सिर बंद हो गया। हाँ। और सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूँ, हाँ। मेरा पति भी बूढ़ा है। जब उससे ये बातें कही गई तो ये बातें उसको बड़ी अजीब सी लगी कि भाई अब कहाँ तुम आ रहे हो? जब आना था जब तो आए नहीं, और अब बुढ़ापे में तुम मेरे पास आ रहे हो शायद मेरा मजाक उड़ाने के लिए कि भाई तेरे पुत्र होगा। पूरी उम्र मैंने तेरे वायदों का इंतजार करते हुए गुजार दी है, पूरी उम्र पर मैंने तेरे वायदों का इंतजार किया है, लेकिन क्या हुआ कि अब तुम मेरे पास आए हो जब मेरे पास मेरे जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं है। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है? हाँ। तो क्या मुझे यह सुख होगा? तो क्या ये तुम अब उम्मीद करते हो कि अब इस उम्र में, अब इस बुढ़ापे में, जबकि अब मेरे चलने का दुनिया से समय आ गया है, मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई हूँ, क्या अब तू मेरे जीवन के अंदर मेरी ये खुशी आएगी? आगे। हाँ। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ, हाँ। मुझे पुत्र उत्पन्न होगा? तब यहोवा ने, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि भाई वो ऐसे कहे कि क्यों हंसी? क्या उसे मेरे बातों पर विश्वास नहीं था? क्या उसे मेरे वायदों पर विश्वास नहीं था? आगे 14 वचन में क्या लिखा है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। वो परमेश्वर जहां ना उम्मीदी होती है वहां पर उम्मीद वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जहां पर दुनिया कहती है कुछ नहीं हो सकता, तो परमेश्वर कहता है कि वहीं पर सब कुछ हो सकता है।
हालेलुया। जहां पर हमें बहुत सारी कठिनाइयां दिखाई देती हैं, वहां पर परमेश्वर हमसे कहता है कि यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आगे हम इस वचन को थोड़ा पढ़ते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि बिल्कुल उसी समय क्या हुआ, इसहाक का जन्म हुआ। ठीक है, अगले जो बसंत ऋतु थी उसमें क्या हुआ, इसहाक का जन्म हुआ। यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर के वायदों और परमेश्वर की बातों पर ये अटल रहे, बने रहे। और ध्यान रखना, अब्राहम का एक सबर था। सबर समझते हो, उसका धीरज था। कई बार परमेश्वर के वायदे, उसके वचन हमारे जीवन में पूरे हो, इसके लिए हमें धीरज रखकर उस परमेश्वर की बात जो होनी। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आगे हम देखते हैं कितनी मुद्दतों के बाद, पूरा इंतजार करने के बाद, लोगों के तानों को सुनने के बाद, लोगों से ठट्ठा उड़ाने के बाद, क्योंकि अब्राहम का मतलब होता है बहुत जातियों का पिता। जब लोग उससे कहते हैं, भाई अब्राहम भाई क्या हाल है तेरे, क्योंकि अब्राहम को शर्म आती होगी अपना नाम लोगों से बुलवाने में, क्योंकि उसके नाम का मतलब था बहुत जातियों का पिता। ठीक है। और कई बार हम देखते हैं कि गांव में बड़े अजीब नाम रखे होते हैं लोगों के, कि नाम तो उसका भूरा है पर चेहरा उसका काला। नाम क्या है जी, भूरा सिंह, लेकिन चेहरा काला है। ठीक है, नाम कालू राम है और चेहरा सफेद है। इसका मतलब कि कई बार जो हमारा नाम होता है उसके हिसाब से हम नहीं होते, तो हमें सुनने में क्या होता है, बहुत चिढ़ मचती है। ठीक है। और कई बार जब असलियत हमें लोग बताते हैं, जब असलियत से हमें लोग अवगत कराते हैं, तो हमें क्या होता है, बहुत चिढ़ होती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो बच्चे जो होते थे सब मास्टरों को बड़े गौर से देखते थे और उनका छांट के एक स्पेशल नाम रखते थे। उनका क्या रखते थे, एक स्पेशल नाम रखते थे। एक हमारे यहाँ पर एक टीचर थे, उनको एक आदत थी कि वो बार बार कागज फाड़ते थे और रद्दी की टोकरी में डालते थे। कागज फाड़ते थे और रद्दी की टोकरी में डालते, उनकी आदत थी या उनका स्वभाव था, इसलिए बच्चे उनको रद्दी कहने लगे। क्या कहने लगे, रद्दी कहने लगे। और जब वो नाम फैलता गया, एक दिन मास्टर को पता चल गया ये रद्दी नाम मेरा ही है। हालेलुया, ये रद्दी नाम मेरा ही है। बच्चे आपस में कहते थे कि भाई वो रद्दी तूने बेची थी किताबों की, तो मास्टर उनकी तरफ घूर के देखता था, क्योंकि उसको मालूम था ये मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। तो इसीलिए जब अब्राहम को लोग बोलते होंगे ये बहुत जातियों का पिता है, उसको शर्म आती होगी कि लोग क्या कह रहे हैं, प्रभु मेरे तो एक भी बच्चा। लोगों के उपहास का पात्र बनने के बाद और लोगों की सुनने के बाद, इसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीषित किया। और आशीष में क्या दिया, उसको एक बेटा दिया। और बेटा दिया, उसका बेटा ये है थोड़ा थोड़ा, अब ये बड़ा हो गया। अब जब ये बड़ा हो गया बेटा, एक और संकट इसके जीवन के अंदर आ गया जो 22 अध्याय में शुरू होता है। और ये संकट क्या होता है, अब्राहम की वहां पर परीक्षा होती है। हालेलुया, क्या होती है, परीक्षा होती है। अब्राहम की क्या होती है, परीक्षा होती है। परीक्षा का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, जब यीशु मसीह की भी क्या हुई थी, परीक्षा हुई थी, तो आपके बच्चों की भी परीक्षा होती है। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं यीशु मसीह की परीक्षा तो शैतान ने लिखी थी, लेकिन आप वहां गौर से पढ़ना, वहां पर लिखा था तब वो आत्मा के सिखाने से जंगल में लाया गया ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। तो परीक्षा लेने वाला कौन था, शैतान, और उस परीक्षा में भेजने वाला कौन था, परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कई बार हमें हमारे जीवन के अंदर एक ऐसी परीक्षा में भेजता है जो ये पता करना चाहता है इस परीक्षा के बाद इनका विश्वास टूट जाएगा, इन परीक्षा के बाद इनका हौसला गिर जाएगा, इस परीक्षा के बाद शायद ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे, इस परीक्षा के बाद शायद लोग इनको बुरा भला बोलेंगे और इनका जो विश्वास है मेरे ऊपर से हट जाएगा। और शैतान आज आपके मेरे जीवन में यही चाहता है। हालेलुया, जब परीक्षा होती है तो परीक्षा क्या होती है कि परीक्षा माँ बाप दिलाते हैं और बच्चे का हाथ पकड़कर स्कूल में छोड़कर आते हैं। तो परीक्षा किसकी होती है, बच्चे की होती है, पर परीक्षा कौन लेता है, मास्टर लेता है। हालेलुया, पर एक बात ध्यान रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो उस टाइम मास्टर जो होता है चुप रहता है और बच्चे को लिखना।
हालेलुया। कई बार जब आपके मेरे जीवन के अंदर परीक्षा चलती है तो उस समय जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो क्या रहता है? चुप रहता है, बोलता नहीं। हम कहते हैं प्रभु थोड़ा सा बता दे। मास्टर कहता है भाई पूरे साल तो था मैं तेरे साथ, जब तो तुमने पढ़ा नहीं कुछ नहीं करा, अब इस समय मैं तुझे क्या कर रहा हूँ बताऊंगा, क्योंकि परीक्षा है, ये तुझे ही पास करनी पड़ेगी। और इस परीक्षा में अगर तू पास हो गया तो एक लेवल आगे बढ़ जाएगा, और अगर इस परीक्षा में तू पास नहीं हुआ तो फिर दोबारा से तेरी परीक्षा होगी। लेकिन तुझे मेरे सामने प्रूफ करना पड़ेगा कि तू इस योग्य है कि तुझे अगले लेवल पर भेजा जाए। हालेलुया। जब परीक्षा होती है तो जो टीचर होता है वो चुप हो जाता है। और इसी प्रकार कई बार जब हमारे जीवन के अंदर दुख आते हैं, संकट आते हैं, बीमारी आती है, पीड़ा आती है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर, प्रभु तू ये चंगाई दे, प्रभु तू ये कर वो कर। लेकिन उस समय कई बार हम उसकी आवाज को नहीं सुनते क्योंकि परीक्षा चल रही होती है। हालेलुया। परीक्षा में जो परीक्षा लेने वाला होता है चुप हो जाता है। और जब हम परीक्षा को दे लेते हैं उसके बाद जो है ये डिपेंड करता है कि हम परीक्षा में खरे उतरे हैं या नहीं उतरे, हम उसमें पास हुए हैं या फेल हुए हैं। आगे यहाँ पर जब 22 अध्याय को हम पढ़ते हैं, ये परीक्षा एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। और ये परीक्षा क्या थी? पहले वचन को थोड़ा सा पढ़ देंगे, किसी को मिल जाए तो जोर से आवाज में। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय का पहला वचन जी। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली, कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। हाँ, उससे कहा इब्राहिम, हाँ, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा इब्राहिम, उसने कहा हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ। और उसने कहा अपने पुत्र, हाँ अपने इकलौते पुत्र, अपने पुत्र, हाँ अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, साथ लेकर मोरिया देश को जा, साथ लेकर मोरिया देश को जा। वहाँ एक पहाड़ पर, और वहाँ पर एक पहाड़ पर जिसे मैं तुझे बताऊंगा, जिसे मैं तुझे बताऊंगा, उसे होम बलि करके चढ़ा, उसको होम बलि करके चढ़ा देना। हालेलुया। पुराने नियम के समय में 5 प्रकार की बलियां चढ़ाई जाती थी। सबसे बड़ी होती थी होम बलि, फिर मेल बलि, यज्ञ बलि, दोष बलि, पाप बलि। ठीक है, ये सारी की सारी जो बलियां होती थी, इनमें होम बलि एक ऐसी चीज होती थी जिसमें जिंदा जानवर को काटा जाता था। सबसे पहले उसके गले को काटा जाता था और उसके बाद उसको जू के तुको आग में डाल दिया जाता था। जब तक वो पूरा जल करके राख न बन जाए, हम उसका पूरा राख न बन जाए, उसको बोलते थे होम बलि। इतनी बड़ी बलि चढ़ाने के लिए प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने पुत्र को जो तेरा इकलौता पुत्र है, पहली बात। दूसरी बात, जिससे तू प्रेम रखता है उसको ही तुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हो, पूरे जीवन भर जिस परमेश्वर के वायदों के लिए इंतजार किया, पूरे जीवन भर जिस व्यक्ति के लिए, जिस दिन को देखने के लिए लोगों के कानों को सुना था, पूरे जीवन भर जिस चीज को उम्मीद के लिए उसकी माँ ने उन सब बातों को सुना था, लोग जब उनसे कहते होंगे देखो ये जा रहा है अब्राहम, है ना, घर में एक बच्चा भी नहीं है और नाम है अब्राहम। ठीक है, ठीक है, घर में एक बच्चा भी नहीं है और नाम है अब्राहम। ठीक है, नाम भूरा लाल है लेकिन शक्ल काली है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से इसको चिढ़ मस्ती होगी। और जब लोग इसको बुलाते होंगे, जब लोग इसको पुकारते होंगे, इसको अपने ऊपर घृणा आती होगी। इतनी सारी परेशानियों को उठाने के बाद, पूरे जीवन भर परमेश्वर के वायदों पर खड़े रहने के बाद एक बच्चा इन्होंने पाया और उस बच्चे को भी आज परमेश्वर आपको बताता है। उसे कहा इस बच्चे को जो है तुझे क्या करना है, जिस जगह मैं बताऊंगा उसको होम बलि करके चढ़ा दे। तीसरा वचन में क्या लिखा है? इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। हाँ, क्या लिखा है? अब्राहम बड़े सवेरे उठा। आप समझ सकते हो, जिस व्यक्ति के पास ये आवाज आ जाए कि आज तेरा सब कुछ, आज कल तेरा सब कुछ तेरे से छीनने के लिए जा रहा है, उस व्यक्ति को आप समझ सकते हो शायद वो पूरी रात नहीं सोया होगा, वो पूरी रात नहीं सोया। लेकिन वचन कहता वो फिर भी सवेरे क्या उठ गया?
तड़के उठ गया कि कोई नहीं प्रभु, मन में चिंता होगी, मन में फिक्र होगा। अब परमेश्वर ने बोला है तो देना ही पड़ेगा, और परमेश्वर ने अगर बोला है तो देना पड़ेगा। कई बार मन में चिंताएं थी, शायद उसने घर में भी किसी को बताया नहीं होगा, क्योंकि घर में उसकी शायद बीवी उस बच्चे को ले जाने नहीं देती। घर में बीवी बच्चे को किसी से उसने नहीं पूछा। सवेरे सवेरे वो उठा और क्या किया, और अपने गधे पर काठी कसकर, और अपने गधे पर काठी कसकर उसने 2 सेवकों को और अपने पुत्र इसहाक को साथ लिया। अपने सेवकों को और अपने पुत्र इसहाक को क्या लिया, साथ लिया। हाँ, और होम बलि के लिए लकड़ी चीरी, और होम बलि के लिए लकड़ी चीरी। हाँ, उठकर उस स्थान के लिए प्रस्थान किया, और उठकर उस स्थान के लिए प्रस्थान। होम बलि का मतलब सब कुछ जलकर खत्म होना था, थोड़ी लकड़ियां नहीं चाहिए थी। पूरे गधे को उसने लकड़ियों से क्या कर दिया था, भर दिया था। लकड़ियां चीर रहा था, किसके लिए मेहनत कर रहा था, किसके लिए, अपने बेटे को जो है जलाने के लिए, अपने बेटे को जलाने के लिए। अब आप समझ सकते हो इसके हाथ कितने कांपे होंगे, इसके हाथ में कितना परेशानी हुआ होगा, इसके मन ने क्या सोचा होगा। और कई बार परमेश्वर हमें इस परिस्थिति से निकालता है, और हम इस बात को ध्यान रखें, जीवन के अंदर सबसे बड़ी परीक्षा इसकी थी। अय्यूब की भी इतनी बड़ी परीक्षा नहीं थी जितनी बड़ी परीक्षा इस अब्राहम की थी। पूरे जीवन भर जिसका इंतजार किया, जिस वायदे का इंतजार किया, आज परमेश्वर इसको बोल रहा है कि अपने इस बेटे को तू जाकर मुझे चढ़ा दे। हाँ, आगे क्या लिखा है, इसके विषय में परमेश्वर ने उससे कहा था। हाँ, तीसरे दिन इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाई तो देखा, हाँ, उस स्थान को दूर से देखा। हाँ, इब्राहिम ने अपने सेवकों से कहा, हाँ, तुम गधे के पास यहीं ठहरो, हाँ, और मैं और यह लड़का यहाँ जाकर आराधना करेंगे, हाँ, और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और मैं और मेरा बेटा जाकर वहां प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, और फिर तुम्हारे पास लौट करके आएंगे। आप समझ सकते हो इसने क्या किया, सेवकों को छोड़ दिया। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर मैं कुछ काम करूं, क्योंकि इस होम बलि में इसकी गर्दन को काटना था। क्या करना था, गर्दन काटना था। शायद सेवक मना करते, हाथ पकड़ लेते, डांटते, या उसको मरने नहीं देते। इसलिए सेवक को क्या करा, छोड़ दिया। अकेला अपने बेटे को लेकर कहाँ गया, पहाड़ के ऊपर चलने लगा। हाँ, आगे क्या लिखा है, और इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक के ऊपर लाद दी। हाँ, अब वो जो लकड़ी आती, उसने कहा गधे को भी यहीं छोड़ दो। ये सारी की सारी लकड़ी कहाँ लाद दी, अपने बेटे के कंधे पर क्या कर दी, लाद दी। आगे, और लकड़ी क्यों लादी, आपको पता है, लकड़ी इसलिए लादी, इसको वो प्रेम करता था। ध्यान रखना, अगर आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो, और अगर आप बाजार से सामान ला रहे हो, तो आप कोशिश करोगे सामान मैं ले लूं और मेरा बच्चा आराम से चले। लेकिन इसको पता था कि ये शायद इस समय आखिरी मेहमान है, और इसलिए अब ये शायद वापस जाएगा, लौट करके नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद भी उसने क्या करा कि चल इस लकड़ी के बोझ को भी अब क्या करो, उठा दे। और लकड़ी का बोझ इसलिए रख दिया ताकि जब मैं तुझे काटने लगूं, जब मैं तेरी गर्दन उड़ाने लगूं, तो उस समय क्या होगा, तू मेरे से ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर चढ़ते चढ़ते तू थक जाएगा। तेरे शरीर में इतनी जान नहीं रहेगी कि तू मेरे को मना कर सके। लकड़ी उसके कंधे पर ला दी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और दोनों एक साथ निकल पड़े। अब इसहाक को थोड़ा शक हो गया, बेटे को शक हो गया कि बेटा, आज तक तो तूने मुझे जरा सा वजन भी अपने कंधे पर अपने होते हुए रखने नहीं दिया, लेकिन आज क्या बात है, तूने तो सारी की सारी लकड़ी मेरे कंधे पर बना दी है। शायद ये उसकी एक आखिरी अर्थी की लकड़ी थी, या एक प्रकार से समझिए उसको जनाजे की लकड़ी थी। आज उसके साथ में जा रही थी, और पिता जो है चाकू लेकर और आग हाथ में लेकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करते जा रहा था। शायद यही कह रहा होगा कि प्रभु तूने दिया और तूने लिया, तेरा नाम धन्य हो। ये जब वहां पर जा रहा था तो क्या हुआ, इस बच्चे को शक हो गया। उसने कहा हे मेरे पिता, उसने कहा हे मेरे पुत्र, क्या बात है। उसने कहा देख, आग लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है।
भाई जब तू घर से चला था, तुझे होम बलि चढ़ानी थी, तो तुझे तो भेड़ चढ़ानी थी, पर वो भेड़ कहाँ है? इसको शक हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मेरा नंबर हो। पिता से पूछने लगा कि पिता तुझे लेके तो जा रहा है ना? आज तक तूने मुझे कभी दुख नहीं दिया, आज इस पहाड़ की चढ़ाई पर मेरे ऊपर क्या लकड़ियों का बोझ जो गधा उठा रहा था, आज उस गधे को भी तूने छोड़ दिया और एक गधे को जो है इस तरह से मेरे ऊपर ये वजन लाद दिया। आगे क्या लिखा है? हाँ, इब्राहिम का बेटा होम बलि के लिए मेमने का प्रबंध परमेश्वर स्वयं ही करेगा। हाँ, उसने कहा कि बेटा होम बलि के लिए भेड़ का प्रबंध वो परमेश्वर खुद करेगा। मैं तुझे अभी कुछ नहीं कह सकता वो भेड़ कहाँ से आएगी, पर अभी जो उसके मन में था उसको बता भी नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि शायद ये बलि यही साथ में जा रहे हैं। आगे क्या लिखा है? दोनों साथ साथ आगे बढ़े। हाँ, जब उस स्थान पर पहुंचे जिसके विषय में परमेश्वर ने हाँ, उसे बताया था, तो इब्राहिम ने वहां पर एक वेदी बनाई। इब्राहिम ने वहां पर एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ियां रखी तथा अपने पुत्र इसहाक को बांधकर, हाँ, अपने पुत्र इसहाक को बांधकर। ये बंधा कैसे? अच्छा जवान लड़का था, इसे पता जब तक वजन इसके ऊपर नहीं लादा जाएगा ये थकेगा नहीं, और फिर ये थक जाएगा और फिर इसके शरीर में जान नहीं रहेगी, फिर ये आराम से बच जाएगा। अपने बेटे को बांध कर क्या करा इसने? उस वेदी पर लकड़ियों के ऊपर रख दिया। वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए हाँ, अपना हाथ बढ़ाकर छुरी उठा ली। और उसके बाद उसने क्या करा? अपने हाथ को बढ़ा करके छुरी उठा ली। आगे, तब यहोवा के दूत ने स्वयं से उसे पुकार कर कहा। तब जैसे ही वो छुरी उसके गले पर मारने वाला था, उसी समय परमेश्वर के दूत ने उसे स्वर्ग से पुकार करके कहा। क्या कहा? इब्राहिम है इब्राहिम। कि हे इब्राहिम। हाँ, उसने उत्तर दिया, देख मैं यहाँ हूँ। कि हे, उसने कहा कि देख मैं यहाँ हूँ। आगे, उसने कहा उस लड़के की ओर हाथ न बढ़ा। कि ऐसा करना, इस बच्चे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना बिल्कुल भी। आगे, और ना ही उसे कोई हानि पहुंचा। और ना ही तेरे कारण इसे कोई नुकसान पहुंचना चाहिए। आगे, मैं अब जान गया हूँ कि मुझे अब पता चल गया है, अब ये बात मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। क्या? कि तू परमेश्वर से डरता है। कि तू परमेश्वर से डरता है, तू लोगों से नहीं डरता। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने ऊपर से आवाज लगाई कि देख मैं जान गया हूँ कि अब तू मेरा भय मानता है, तो लोगों से नहीं डरता। आगे क्या लिखा है? क्योंकि तूने मेरे लिए अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रखा। तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। और बाइबल में लिखा है कि अब्राहम की आशीष से उसकी संतानों पर, यानी कि आपके मेरे जीवन में आएगी। और इसीलिए हमारे परमेश्वर ने भी अपने इकलौते पुत्र यीशु को आपके मेरे लिए रख नहीं छोड़ा, जिसको उसने सच पर उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। हालेलुया। ताकि जिसके बलिदान के द्वारा आपके मेरे जीवन के द्वारा एक बलि चढ़ाई जाए, और जिस बलि के द्वारा हमारे संताप, श्राप, रोग, पीड़ाएं, कष्ट, कलह, क्लेश सब कुछ खत्म हो जाए और परमेश्वर के साथ हमें एक नया जीवन मिल जाए। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा। कहाँ फंसा हुआ है? झाड़ी में फंसा हुआ है। लेकिन वो फंसाने वाला कौन था? हालेलुया। आगे क्या लिखा है? इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ा हाँ। और अपने पुत्र के स्थान पर, और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा, और अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखा। इसलिए आज तक ये कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। उसकी वेदी के ऊपर उपाय किया जाएगा। आज उस परमेश्वर की उपस्थिति में आपके हर एक समस्या का उपाय किया जाएगा। हालेलुया। आज आप और मैं आज यहाँ पर जो आए हैं, ये परमेश्वर की वेदी है, ये परमेश्वर का घर है। और उसका वचन कहता है आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हालेलुया, आपकी परेशानी कितनी भी
ऊंची क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी हर समस्या का उपाय करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय। हालेलुया। आज आपके मेरे जीवन के अंदर कई बार हमारी परीक्षा चलती है, कई बार ये परीक्षा इसलिए आती है कि हम या तो फिर इधर हो जाएंगे या फिर हम इधर हो जाएंगे। किसी भी परीक्षा से, किसी भी दुख से, किसी भी पीड़ा से आपको मुझको घबराना नहीं है, पर सबसे बड़ी बात है हमें घबराना किससे है? अपने परमेश्वर से घबराना है। क्योंकि परमेश्वर से अगर डरेंगे तो जैसा उसने अब्राहम से कहा कि अब मुझे पता चल गया कि तू मेरा डर मानता है, तू मेरी बात मानता है। और ध्यान रखना, जो परमेश्वर की बात मानता है, परमेश्वर उसे हर परीक्षा में क्या करता है? सफल करता है। कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी, आप कहेंगे प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, लोग क्या कहेंगे? जो कह रहे कहने तो हमें वो देखना है, हमें वो मानना है जो हमारा परमेश्वर हमें कहता है। लोग 2 दिन बोलेंगे, तीसरे दिन चुप हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आज आपने खाना खाया या नहीं खाया। लोग बस इतना जरूर पूछते हैं, और भाई क्या हालचाल है? आपके हाल खराब हो तो भी आपको मजबूरी में कहना पड़ता है ना भाई ठीक ठाक है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप बुखार में हो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके घर में पैसे हैं या नहीं है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहाँ कोई समस्या है या नहीं है, लेकिन फर्क किसको पड़ता है? हमारे परमेश्वर को फर्क पड़ता है कि आपकी हालत आज कैसी है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, और इस वचन से हम ये बात सीखते हैं, पढ़ते हैं। हमारे जीवन में कई बार जब समस्याएं आती हैं, परीक्षाएं हमारे जीवन में चलती हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि इस परीक्षा में हमें धैर्य रखना है, धीरज रखना है, और अपने विश्वास को हमें अपने परमेश्वर के ऊपर बना करके रखना है। और जब हम परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को बना करके रखेंगे, तो ध्यान रखना परमेश्वर हमारी परीक्षा में हमें सफल करेगा। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है। ध्यान रखना, शैतान हमारी परीक्षा लेता है, पर परीक्षा में भेजने वाला हमें कौन होता है? परमेश्वर होता है। लेकिन जब परमेश्वर हमारी उंगली पकड़कर हमें परीक्षा में लाता है, और जब परीक्षा में हम पास हो जाते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में वो काम होने लगते हैं, असंभव काम संभव होने लगते हैं। और जो वचन में लिखा है कि जो बातें कभी आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें कभी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, बाइबल कहती है कि वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब, मैं चाहूंगा सब थोड़े समय अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के आदर में, उसके वचन के आदर में आइए हम सब लोग थोड़े समय खड़े होकर अपने परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे उसके इस वचन के लिए। और उस वचन के लिए हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में भी कई बार समस्याएं आती हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस वचन के ऊपर हम मनन करें और उससे कहें कि प्रभु मेरे जीवन में भी कई बार समस्याएं आती हैं। मुझे ये समस्याएं इसलिए आती हैं ताकि मैं तेरे से दूर चला जाऊं, मेरा विश्वास तुझसे खत्म हो जाए, मेरा विश्वास तेरे लोगों पर से खत्म हो जाए, मैं अपने जीवन में आगे ना बढ़ सकूं। और इसलिए प्रभु कई बार जब हम परीक्षा में होते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु तू बहरा तो नहीं है, तुझे दिखाई तो दे रहा है, तो हमारी आवाज को क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि पिता वो वक्त होता है जब हम एक परीक्षा से गुजर रहे होते हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन बच्चा जो भी इस समय अगर किसी ऐसी परीक्षा से गुजर रहा है, पिता मैं ये चाहता हूँ कि तेरे इस पहाड़ के ऊपर, तेरे इस भवन के ऊपर प्रभु इनकी सारी समस्याओं का उपाय किया जाएगा, क्योंकि तेरा नाम यहोवा यिरे है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो यहोवा यिरे, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ मुहैया करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हम एक भजन को भी गाते हैं कि यहोवा यिरे सब कुछ मुहैया करता है अपने जलाल की महिमा के लिए, तेरे लिए मेरे लिए वो सब कुछ मुहैया करता है। मेरे परमेश्वर तेरे दास होने के नाते मैं आज ये प्रार्थना करता हूँ
हर एक व्यक्ति के जीवन को, हर एक व्यक्ति के परिवार को इस समय तू संभाल और इनके जीवनों को अपनी आशीष से भर दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आज तेरे पहाड़ के ऊपर, आज तेरी उपस्थिति में प्रभु हर एक की समस्या का उपाय मेरे परमेश्वर किया जाए। पिता, अगर इनके जीवन में कोई दुख है उसका उपाय किया जाए, कोई बीमारी है उसका उपाय किया जाए, कोई पैसे की कमी है प्रभु उसका उपाय किया जाए प्रभु, और कोई ऐसी बात है, इन सब चीजों का प्रभु तेरी उपस्थिति में उपाय किया जाएगा, क्योंकि तेरा नाम है यहोवा यिरे। हालेलुया, तू सच में महान परमेश्वर है। पिता, तू हर एक जन को बड़ी आशीष दे और अपनी बरकत से भर दे। हम सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं और सब बातों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते पिता, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे दया से सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होते रहेंगे आमीन।